दिल्ली फाइल्स। आज ईडी के एक्शन को लेकर हो रही सियासत पर हल्ला बोल करेंगे। ईडी की कार्रवाई के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तनातनी दोनों के बीच बढ़ती जा रही है। कल आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था तो बीजेपी आज भी सड़कों पर उतरी। इस बीच कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि एजेंसी का दुरुपयोग केंद्र सरकार करे या पंजाब की राज्य सरकार, दोनों गलत है। कांग्रेस का ये बयान जब केजरीवाल तक पहुंचा तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस इस मामले पर उनका समर्थन करती है या नहीं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का नाम लेकर बीजेपी और केंद्र पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि शराब घोटाले को लेकर हो रही सियासत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़ी है। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में विपक्ष पर ईडी और सीबीआई की कितनी कार्रवाई। यूपीए सरकार में विपक्ष पर 54% कार्रवाई हुई तो एनडीए सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 95% हो गया। वहीं यूपीए सरकार में सीबीआई ने विपक्षी नेताओं पर 60% कार्रवाई की तो एनडीए सरकार में यह आंकड़ा 95% तक पहुंच गया। साथ ही हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि 2014 से अब तक किस पार्टी के कितने नेता पर ईडी की कार्रवाई हुई है। बीजेपी और सहयोगियों के 6, कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 19, आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई है। हम आपको अब यह भी दिखाते हैं कि एनडीए और यूपीए सरकारों में विपक्ष के कितने सीएम और पूर्व सीएम पर कार्रवाई हुई। एनडीए 2 में 1 सीएम या उनसे करीबियों पर, 14 पूर्व सीएम या उनके करीबियों पर, 19 मंत्रियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई। वहीं यूपीए सरकार में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों या उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आज हम हल्ला बोल इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि क्या घोटालों की जांच को सियासत से जोड़ना ठीक है। साथ ही सवाल यह भी कि क्या इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ने के लिए बनाया गया है या फिर आपस में एक दूसरे को आईना दिखाने के लिए। ये रिपोर्ट देखें फिर चर्चा की शुरुआत। ईडी दफ्तर के बाहर सुबह से हलचल है। जांच एजेंसी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को बुलाया। खबर है कि संजय सिंह और उनके दोनों करीबियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। सर्वेश मिश्रा जब ईडी दफ्तर पहुंचे तो आज तक की टीम वहीं मौजूद थी। सर्वेश मिश्रा ने कैमरा और माइक देखकर विक्ट्री साइन दिखाया और सत्यमेव जयते कहते हुए जांच एजेंसी के दफ्तर में चले गए। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सत्य जीतेगा। सर्वेश मिश्रा आंदोलन के समय से संजय सिंह के युवा सहयोगी रहे हैं। सर्वेश मिश्रा को आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। संजय सिंह की सभी पोस्ट को शेयर भी करते हैं। उन पर संजय सिंह के लिए पैसे लेने के आरोप है। विवेक त्यागी भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की टीम का अहम हिस्सा है। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वहीं विवेक त्यागी हापुड़ में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 15 महीने से जांच चल रही है। 500 से ज्यादा अफसर जांच कर रहे हैं। हजारों जगह रेड हो गई। सैकड़ों लोगों को गवाही के लिए बुला लिया। लेकिन उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में जो आप ईडी का केस देखें वो 1 रुपए के भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर पाई है। ये बिल्कुल साफ है कि 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत ईडी के पास नहीं है, सीबीआई के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। विवेक त्यागी जो कि संजय सिंह का असिस्टेंट है, संजय सिंह का सहायक है, रात दिन संजय सिंह के साथ रहता था। लगभग पिछले 13-14 साल से हर मंच पर, हर कार्यक्रम में विवेक त्यागी संजय सिंह का बैग उठा के चलता था। संजय सिंह के घर अगर जाओ तो दरवाजा खोलने का काम विवेक त्यागी करता था। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और संजय सिंह का असिस्टेंट विवेक त्यागी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में दिल्ली के शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर बना? इसका मतलब स्पष्ट है कि शराब माफिया दिनेश अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर विवेक त्यागी नहीं, संजय सिंह खुद हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को फर्जी बता रही है तो बीजेपी कट्टर ईमानदारी के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है।
नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है, और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे वो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे, जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर हुआ है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को शुरू हुए सियासी हो हल्ले में आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की भी एंट्री करा दी। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है, ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है, और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि यह कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है या नहीं, इस सवाल के पूछे जाने पर अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, सुनिए। संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है? देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सामने आए और उन्होंने एजेंसी के तमाम कार्रवाई पर प्रश्न भी खड़े किए, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि हम तो पंजाब में भी यही झेल रहे हैं। दिस शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, दिस शुड बी एप्लीकेबल टू एवरीबॉडी, बिकॉज वी डोंट मिसयूज द एजेंसीज, whether it is state or center, don't misuse it, because we have a bad experience in Punjab, therefore that also should be taken in note. वक्त चुनावी है, 5 राज्यों में चुनाव के बाद 2024 भी सिर पर है, लिहाजा शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, सियासत और तेज होगी।